बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहें, आमीन। वेलकम टू माय चैनल किचन विद फातिमा। आज मैं बनाऊंगी कौरमा, वो भी आलू का। जी वीवर्स, आलू का कौरमा आप यकीन कीजिए यह आम सालन से बहुत मज़े का बनता है, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे पकाने का तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। चिकन के बगैर आपको पता है चिकन बहुत महंगी हुई है, गोश्त भी बहुत महंगा है। ये ज़रूरी नहीं है कि चिकन हो तो कौरमा बनेगा या गोश्त हो तो कौरमा बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हम बनाएंगे विदाउट गोश्त के कौरमा, वो भी आलू का। मेरी रेसिपी से बनाइएगा आलू का कौरमा, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। आलू चाहिए हमें 1 किलो। इसे छील के पानी में मैंने रख दिए ताकि काले ना हो। इसी शेप में काटिएगा आप, इसको अभी बॉईल करना है। टमाटर चाहिए हमें 2 अदद। मीडियम साइज की प्याज 2 अदद। नमक चाहिए हमें हस्बे जायका। गरम मसाला चाहिए हमें 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो इसका पेस्ट ले लीजिए, मैंने ज़रा चॉप लिया है। यखनी चाहिए हमें 1 कप। ये चिकन क्यूब की है, ये मैंने 1 क्यूब्स की बनाई है। 1 कप पानी बॉयल करके इसमें यखनी तैयार कर ली है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कौरमे का मसाला लिया है, यानी साशा लिया है मैंने, ये 25 ग्राम का होता है। और दही चाहिए हमें 1 पाव। जी वीवर्स, ये है कौरमे के इंग्रेडिएंट्स जिनसे बहुत मज़ेदार रेसिपी बनेगी, वो भी आलू का कौरमा। चलते हैं कुकिंग की तरफ। जी वीवर्स, अब बारी आती है कुकिंग की। सबसे पहले आलू को बॉईल करेंगे नमक डाल के। जब ये नरम हो जाएंगे तो इसको मसाले में ऐड करेंगे। तेल लिया है तकरीबन मैंने 300 ग्राम। 2 अदद प्याज डालिए स्लाइस की हुई, इसको ब्राउन करके पीसेंगे। इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें शामिल कर देंगे टमाटर का पेस्ट। 2 अदद जो टमाटर लिए थे उसका मैंने पेस्ट बना लिया था, वो ऐड कर देंगे। इससे ये होता है कि जल्दी से मसाला तैयार हो जाता है हमारा। इसको भूनेंगे अच्छी तरह ताकि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। इसके बाद हम डालेंगे नमक हस्बे जायका। नमक हस्बे जायका डालिएगा क्योंकि कौरमे के मसाले में भी नमक होता है और किनोर क्यूब्स में भी नमक होता है, और हमने जो आलू बॉयल करे हैं उसमें भी नमक डाला है, तो लिहाजा वीवर्स नमक एहतियात से यूज़ कीजिएगा। इसके बाद शामिल करेंगे इसमें प्याज का पेस्ट जो मैंने दही के साथ पीस लिया था, डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे आलू। आलू बॉयल हो चुके हैं, बहुत अच्छी तरह गल चुके हैं। आलू को हम सालन में नहीं गलाएंगे, अगर हम आलू को सालन में गलाएंगे तो आलू का फ्लेवर सालन में आ जाएगा और कौरमा बिल्कुल नहीं लगेगा। लिहाजा हम गोश्त तो बना नहीं रहे हैं, हम बना रहे हैं आलू का कौरमा। तो वीवर्स इसी तरह ट्राई कीजिएगा, इसी तरह बनाइएगा। पहले आलू को अच्छी तरह हमने बॉईल करना है, गला लेना है। गलाने के बाद इसको हम मसाले के अंदर ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। इसके बाद हम शामिल कर देंगे कौरमे का मसाला जो मैंने 25 ग्राम लिया है। इसको डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके बाद हम शामिल कर देंगे यखनी 1 प्याली जो मैंने किनोर क्यूब्स की बनाई थी। अच्छी तरह सबको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा पानी डाल के मीडियम आंच पे इसको रख देंगे ताकि हमारा मसाला तैयार हो जाए और अच्छी तरह पक जाए। पानी डाल के कैप करके मीडियम आंच पे रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। जी वीवर्स, 5 मिनट पूरे हो गए। अब मैं चेक करूँगी। ये देखिए वीवर्स, वाओ, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। हमारा आलू का कौरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। वीवर्स ये देखिए, अगर आपको ग्रेवी चाहिए या आपको अगर ऐसी ही चाहिए तो बस ये सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसको सर्व कीजिए, इंजॉय कीजिए, लेकिन मुझे ग्रेवी चाहिए। अगर आपको मेरी तरह ग्रेवी पसंद है तो इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी मैं। हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। पानी डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके बाद मैं शामिल कर दूंगी पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबल स्पून। जी वीवर्स, बिल्कुल रेडी हो गया है आलू का कौरमा। सिर्फ थोड़ी देर के लिए हम इसको पकाएंगे ढक्कन ढक के। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाने के बाद बिल्कुल रेडी है हमारा आलू का कौरमा, तैयार हो चुका है। जी वीवर्स, आप भी बनाइएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है इंशाअल्लाह। ओके वीवर्स, अल्लाह हाफिज़।